सर ने फिर मेरे डंडे मारने स्टार्ट कर दिए। तो फिर मेरे को ऑफिस में लेके मेरा गला पकड़ने लगे और ये बोलने लगे, बोले तू घर पे बात नहीं कर, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा भेद भी नहीं आने दूंगा घर को, और मैं बोल दूंगा भाग गया था, मर गया। उनको मेरे बच्चे को पिटाई करने के बाद में अपने रूम में भी पिटाई करी ले जाकर, और बच्चे को ना तो हमारे से कोई बात कराई, न उसको कुछ खाने पीने को दिया, ताकि छोटा बेटा भी मेरा वहीं है, उसको ने भी सबके हाथ पैर जोड़े, उसको भी बात नहीं कराने दी हमारे लिए। तो वहाँ अगर एक लेडीज आई है हमारे पे प्रेशर दे रही है, आप कोई भी इसका बयान नहीं कराओगे, बयान कराओगे तो सोच के कराना। धमकी मिली है, चेयरमैन साहब ने मुझे ये कहा था, आप अपने तरीके से रहिए, मेरा लड़का डीएम है, आपको हम देख लेंगे। बच्चों को पीटने की तो बात बहुत दूर है, और ये 2 साल से बच्चा है, 2 साल से अगर हम पीटते तो इतनी यहाँ 2 साल थोड़ी ना रहता। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, द्वारका में अस्थाई। सर 21 तारीख में जो मुझे सूचना मिली थी, मेरे बच्चे को सागवान साहब ने, राजेश सागवान ने पिटाई करी 21 तारीख को 3:30 बजे के आसपास, जिसमें उनको मेरे बच्चे को पिटाई करने के बाद में अपने रूम में भी पिटाई करी ले जाकर, और बच्चे को ना तो हमारे से कोई बात कराई, ना उसको कुछ खाने पीने को दिया, ताकि छोटा बेटा भी मेरा वहीं है, उसको ने भी सबके हाथ पैर जोड़े, उसको भी बात नहीं कराने दी हमारे लिए। और उसके बाद में हमें अदर बच्चे ने, किसी ने हमें फ़ोन किया अगले दिन 3:30 बजे, आपके जो शिवम बेटा है रेसेस है, उन्होंने चेयरमैन साहब ने पिटाई कर दी है, और एक बार उनसे बात कर लीजिए। हमने तुरंत स्कूल में कॉल की, चेयरमैन साहब ने फ़ोन उठाया, बात हुई हमारी। चेयरमैन साहब ने कहा मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ी चाहिए, और ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था और गलत होया है। मैं कहा सर प्लीज़ मेरे बच्चे से मेरी बात कराइए, और कहना मैं करा दूंगा। मैं कहा सर प्लीज़ कराइए, कोई बात नहीं, पर बच्चे से बात नहीं कराई। चेयरमैन साहब ने कहा कि बच्चा जो है आपका बात करने की हालत में नहीं है। वहाँ से हम तुरंत जो है दिल्ली से यहाँ आए रोहतक में, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस हमारे साथ गई, और जाने के बाद में पुलिस ने बच्चे को लिया, ताकि फिर हम वहाँ से आए थाने से हमने FR कटाने की बात कही, रिपोर्ट करने की। सागवान साहब के भाई दिनेश सागवान यहाँ आए, ताकि वो कहने लगे कि भाई रिपोर्ट मत करो, और सागवान साहब गलती मान रहे हैं और हम भी गलती मान रहे हैं, तो हम यहाँ से चले गए, हमारी रिपोर्ट नहीं हुई। बच्चे की रास्ते में तबीयत बिगड़ी, और हमने दिल्ली में उसको एडमिट कराया। वहाँ उसकी MLR कट गई है। कटने के बाद में दिल्ली पुलिस को सूचना दी, दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है रोहतक पुलिस को। यहाँ से वो पहुँचे हैं, उसकी FRI यहाँ हुई है फिर रोहतक के अंदर। आज हम यहाँ आए हैं, और बच्चे हमें कल की डेट में हॉस्टल से फ़ोन आया था, स्कूल से, आपके बच्चों का नाम काट दिया गया है, आप अपने बच्चों का सामान ले जाइए यहाँ से। फिर हम यहाँ आज आए हैं, तो पुलिस के द्वारा हम आज बच्चे के बयान करवा रहे थे बाल विकास में। तो वहाँ अगर एक लेडीज आई है हमारे पे प्रेशर दे रही है, आप कोई भी इसका बयान नहीं कराओगे, बयान कराओगे तो सोच के कराना। हम हाथ जोड़ते रहे और उससे विनती करी, पर उसने सुनी नहीं, और हमारे पे आरोप लगा रही है, और ये कह रही है। ये बताओ कि राजेश सागवान कौन है, कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये सागवान इंटरनेशनल स्कूल है, राजेश सागवान इनका नाम है। कब से पढ़ रहा है ये मेरा बच्चे? हाँ सर 4 साल से पढ़ रहा है, 3-4 साल हो गए इसको। अच्छा, वो उनसे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 2023 में भी कोई ऐसा मामला हुआ था, जिसके बाद बच्चे को निकाल दिया गया था। आप लोगों ने लिखित में दिया है कि आगे शरारत करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा जो छोटा बच्चा था, बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था, उसमें बच्चे की पिटाई करी थी इन्होंने ही, और इन्होंने खुद कहा था अगर हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, बच्चों की पिटाई नहीं करेंगे, तो हम दोबारा, इन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा आप प्लीज़ बच्चों को ले आइए, और आगे ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। एक फीस पेंडिंग का भी कुछ बताओ। फीस पेंडिंग कुछ नहीं है, हमारे पास सर रसीदें हैं, आप पूरी हमारे पास पूरे सालों की फ़ीस जमा है। एक चेक था जो किसी कारण से बाउंस होया, हमने कहा दोबारा लगाइए, उन्होंने लगाया नहीं। उसके अगले दिन में पूरी पेमेंट
उसकी रसीदें मेरे पास है, मैं पूरी पेमेंट जमा कर चुका धमकी हूँ। वगैरह मिली है? धमकी मिली है। चेयरमैन साहब ने मुझे ये कहा था कि आप अपने तरीके से रहिए, मेरा लड़का डीएम है, आपको हम देख लेंगे। आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें प्रशासन न्याय दिलाए और हम न्याय ही लेने आए हैं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई अच्छी है, हमें बड़ी संतुष्टि है, पुलिस हमारा साथ दे रही है और पुलिस हमारे साथ है। क्या हुआ था पूरी घटना? हम स्कूल से आके रेस्ट करते हैं घंटा हॉस्टल में, तो हम सो रहे थे, तो कमरे में हमारे बच्चे आए, 3 बच्चे आए, बोले खाने का ले रहे हो? हमने बोला हम नहीं ले रहे, हम ख़त्म हो गए। तो मैं सर के पास जाने लग गया, तो सर सामने से आ रहे थे, दिलबाग सर, और वो ऊपर चले गए, वो ऊपर भाग गए और मैं कमरे में आ गया। फिर हमें बाहर बुलाया, उनके पास चेयरमैन सर आ गए थे, हमें बुलाया, तो मेरे को बोला अंदर कैसे आने दिया? मैंने सर मैंने नहीं आने दिए, ये खुद आए थे, पूछ रहे थे खाने का है, तो मैंने मना कर दिया। तो ये ऐसे बोले तू हंस रहा है और आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मैंने सर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, हंस नहीं रहा। सर ने फिर मेरे डंडे मारने स्टार्ट कर दिए, तो फिर मेरे को ऑफिस में लेके मेरा गला पकड़ने लगे और ये बोलने लगे, बोले तू घर पे बात नहीं कर, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा भेद भी नहीं आने दूंगा घर को, और नू बोल दूंगा भाग गया था, मर गया। तो फिर मैंने बोला सर मेरे घर पे बात तो करा दो। सर ने बोला घर पे बात नहीं होगी तेरी। फिर हम हॉस्टल आए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उल्टी वगैरह, और खाना खुना भी नहीं खाया था मैंने। तो सर ये बोले, मैंने बोला कमरे में खाना लिया ना, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सर ने बोले खाना होगा जिसको खा लेगा अपने आप। फिर खाना नहीं खाया मैंने, उस दिन तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को कहा, मेरे घर पे फ़ोन कर दियो, तो उसने फ़ोन करके घर पे बता दिया था। कहाँ चोट आई है? हाथ में, इस हाथ में वो स्वेलिंग है और इसमें पैर में दर्द है। जी, कल एक मामला आया था कि एक जो बच्चा हॉस्टल में उसकी पिटाई की गई और उन्हें एफआईआर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। सर क्या मामला था? ये मामला 21 तारीख का है। 21 तारीख को जब मैं विजिट पे गया हॉस्टल में, तो काफ़ी बच्चे, 5-6 बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे और वो 20 से 25 मिनट एक ही कमरे में रहे। तो जैसे ही हम चेकिंग पे गए, वो लड़के अफरा तफरी में इधर उधर भागे। एक लड़के को चलते चलते चोट लगी, उस लड़के को मैंने काफ़ी धमकाया, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। वार्डन के सामने, सबके सामने खड़े होकर हमने धमकाया। उस बच्चे ने अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया कि मेरे को तो पीटा है। उसके पेरेंट्स से मैंने बात करी कि ऐसी कोई पिटाई नहीं हुई है, आप मेरे पास आओ, हम आपको समझाएंगे कि मामला क्या है, क्योंकि एक लड़की का भी मामला बीच में आ रहा था, बच्चे का, तो हमने ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं। तो पेरेंट्स मेरे पास ना आके सीधा सदर थाने में गया, वहाँ से 112 पे कॉल करके और बच्चे को लेके चले गए। फाइनली 22 तारीख की बात है ये, सदर थाना में इन्होंने अपना लिखित में समझौता दे दिया, जो कि मेरे पास फ़ोटोकॉपी है, कि हमें स्कूल के उससे कोई शिकायत नहीं है। रात को 8 बजे 22 तारीख को ये दोनों बच्चों को, 2 बच्चे थे इनके, दोनों बच्चों को छुट्टी पे लेके चले गए दिल्ली, कि जी हम संडे को छोड़ेंगे बच्चों को। तो दिल्ली जाने के बाद इनका कैसे मन दूसरा हुआ है कि इन्होंने दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में MLR कटवा दी। MLR कटवाने के बाद इन्होंने मेरे खिलाफ़ 323, 506 और 75 जुनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया सदर थाने में, और बोला कि बेटे को पीटा है। मैंने हर तरह से पुलिस की मदद करी है, जांच में सहयोग किया है। हम बच्चों को पीटने की तो बात बहुत दूर है, और ये 2 साल से बच्चा है। 2 साल से अगर हम पीटते तो इतनी, यहाँ 2 साल थोड़ी ना रहता बच्चा। तो मामला ये है कि इनकी करीब 1,25,000 रुपये फ़ीस पेंडिंग है, और इन्होंने वो फ़ीस के लिए हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला कि हमारी फ़ीस माफ़ कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर मुकदमा करें। तो अभी भी मैं चाइल्ड हेल्पलाइन होके आ रहा हूँ, मैंने सारा मामला बताया है और मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूँ। स्कूल की तरफ से हमने बच्चे को निकाला नहीं, और स्कूल में कंटिन्यू है बच्चा। हॉस्टल से हमने बच्चे को इसलिए निकाला कि आज इसने स्कूल के चेयरमैन पे जो आरोप लगा दिए बच्चे ने, कल अगर फिर रखते हैं तो कोई और आरोप भी ये बच्चा लगा सकता है, क्योंकि बीच में कोई हाथ की नसें काटने की इस बच्चे की बात आई थी। तो मामला ये है। कल देखने को मिला कि जो पेरेंट्स ने जो फुटेज दिखाई मीडिया को, उसमें काफ़ी बॉडी पर लील के निशान हैं, जैसे पीटा गया हो, उन पर क्या कहना देखिए, ये तो MLR कट चुकी है, डॉक्टरी रिपोर्ट देखिए आप, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, ये बच्चे जो 20 से 25 मिनट कमरे के अंदर रहे हैं, उसमें इन्होंने काफ़ी मस्ती करी। लकड़ी के बेड हैं, उसमें ये चोट के निशान हो सकते हैं, और अगर कोई मारने पीटने की बात है तो पूरा सहयोग हम कर रहे हैं। आप कैमरे फुटेज कुछ भी देख सकते हैं। जी, कल जब ये सदर थाना गए और ये जो बाल भवन गए, तो वहाँ पे एक इन्होंने आरोप लगाया कि महिला आई, उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि जो बयान है वो वापस करो, FIR वापस लो, वरना ये मुकदमा आप पर भारी पड़ जाएगा।
मतलब कि ये भी उस महिला द्वारा उनके आरोप लगाए गए हैं कि महिला ने काफ़ी प्रेशर बनाया उनके ऊपर। कौन थी सर वो महिला? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। कोई इन्होंने ही शायद इनके बच्चों के साथ उनके बच्चे पढ़ते थे, कोई महिला बुलाई है। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं। क्योंकि वो महिला उनके अगेंस्ट थी। हो सकता है, मे बी। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो चेयरमैन हैं सांगवान जी, उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है कि आगे आप बच्चों से भी हाथ धो बैठोगे। जो बच्चे हैं आपके, उनसे अगर ये पेपर देने के लिए देखिए, आए ये तो सारा मामला कौन किसको मार सकता है और कौन नहीं मार सकता, धमकी का मामला तो आज के दिन नॉर्मल हो गया है। और उसके खिलाफ इन्होंने 506 मेरे ऊपर लगवा भी दी है। तो मैं तो किसी को, अगर मेरी कोई ऑडियो क्लिप हो या मैंने किसी को बोला हो या धमकी दी हो, तो बताइए, दिखाइए कहाँ है। जो तो महिला कल थाने में थी, कल वो बदतमीजी उनके साथ कर रही थी, पुलिस वालों के साथ भी उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की, मीडिया के सामने भी की है। तो वो आपके संज्ञान में वो महिला नहीं है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मेरी नॉलेज में है और ना मेरे से उसकी कोई बात होती है। ये क्या मामला है क्या नहीं, भगवान जाने। हाँ, जो समझौता थाने में हुआ था उसमें वो लेडीज़ आई थी, उस समझौते में साइन है उसके, मैंने देखा है, समझौता थाने में हुआ था, जो मंजू नाम की लड़की है। लेकिन मुझे इस बारे में ये पता नहीं है कि वहाँ क्या मामला है। मैं तो आज इन्होंने बुलाया था तो यहाँ आया हूँ।